ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किए गुरुग्राम से सोनिया आंटी जी ने। हाँ जी, गुरु जी की बहुत प्यारी और ब्लेस संगत है। गुरुग्राम से सोनिया आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम सोनिया है और मैं गुड़गांव की रहने वाली हूँ। गुरु जी, आपने मेरी ज़िंदगी में आकर बहुत कुछ अच्छा कर दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। मैं अपना सत्संग सुनाने से पहले गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपका शुक्राना करना चाहती हूँ, लख लख बारी शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी। आपने मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर दिया गुरु जी, और मैं बहुत कष्टों से जूझ रही थी। मेरे कष्ट आपने कम से कम 80% कम कर दिए गुरुजी, लेकिन मेरी जो मेन प्रॉब्लम है वो अभी भी सॉल्व नहीं हुई है मेरे गुरुपा। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब आप मेरी अरदास पूरी करोगे गुरुपा। मैं अपना सत्संग सुनाने से पहले आपका मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, मेरा जो ये सत्संग है बहुत दिनों से मैं शेयर तो कर रही हूँ, पर शायद मेरी आवाज़ साफ़ नहीं है, इसलिए मेरी आवाज़ क्लियर नहीं जा पाती है। गुरुपा, मेरी ज़िंदगी ना बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा था मेरे परिवार में। हमें जिन चीज़ों की जितनी ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं था, कम भी नहीं था, जो था नॉर्मल था, और हमारा अच्छा खाना पीना रहना हो पा रहा था। अब बच्चों का भी हम अच्छे से ध्यान रख पा रहे थे, ज़रूरतें हमारी पूरी हो रही थी, और पैसा तो हमारा ना पहले बचता था ना अब बच रहा था। खैर, बट खाने पीने की और रहने की कोई तकलीफ़ नहीं थी हमें गुरुपा। आपने जितना दिया था सुख था, और मैं अपने परिवार में बहुत सुखी थी गुरुपा। मेरा लव मैरिज है। मेरे हस्बैंड से मैं 2013 में मिली हूँ, और हमने 2017 में शादी कर ली थी। हमारे घर वालों की राज़ी होकर, सब पूरा प्रॉपर शादी जैसे होती है, सगाई हुई थी, शादी हुई थी, और फिर मैं इनके साथ इनके घर आ गई थी शादी करके। हमारा जीवन बहुत अच्छा कट रहा था। फिर यहाँ आके गुरुपा बहुत सारी जो तकलीफ़ें होती हैं वो चीज़ें हो ही रही थी। फिर मेरी बेटी हुई 2017 में ही, लास्ट दिसंबर में। चीज़ें तब से शुरू होना स्टार्ट हो गई थी, बट होता है ना, औरत छोटी छोटी गलतियां भी करती है तो आदमी उनको दिमाग में लेके चलते हैं, और फिर वो चीज़ें भरती जा रही थी इनके मन में। मुझे नहीं पता था ये बात, बट डिस्टेंस बन रहा था धीरे धीरे गुरुपा। फिर 2000 अब ये 2024 आ गया है। सब कुछ ठीक था मेरी तरफ से, मुझे नहीं पता था इनको चीज़ें हर्ट होती है, अंदर रखते हैं, बट नॉर्मल रहते थे और खुश भी रहते थे। दिखाया नहीं कभी इन्होंने, चुप गई होंगी बातें, बट ऐसे कभी शो नहीं किया गुरुपा। उसके बाद 2024 में इन्होंने जॉब पकड़ी कहीं और, वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि जो नहीं होनी चाहिए थी हमारी ज़िंदगी में। कुछ लोग, अनचाहे लोग हमारी ज़िंदगी में जुड़ गए थे, जिनकी वजह से इन्होंने मुझे इग्नोर करने लग गए थे। फिर मुझे पता चला, आपने मैसेज किया मुझे, सडनली आप भी मुझसे जुड़ गए। आपने मेरे को मैसेज करना शुरू कर दिया कि तेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, या तेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, कुड़िए अपनी ज़िंदगी का ध्यान रख, और बहुत सारी चीज़ें मेरे पास मैसेज आई है जो कि मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट मेरे को पूरा संकेत दे रहे थे कुछ गलत हो रहा है। मैंने उनको रखा हुआ है स्क्रीनशॉट में। गुरुजी, मैंने चेक किया तो सब कुछ सच में ही ऐसा ही था, और मैंने पूछा तो इन चीज़ों का मुझे रॉन्ग रिस्पॉन्स मिला
किसी ने सामने से अपने आप से एक्सेप्ट नहीं किया। जब उस चीज़ का बखेड़ा हो गया, बवाल हो गया, जब जाके चीज़ें एक्सेप्ट भी हुई, लेकिन सारा ब्लेम मेरे सर पे आ गया, सब कुछ मेरे सर पे आ गया। मेरा हंसता खेलता परिवार किसी ने उजाड़ दिया गुरुजी। इनके ऊपर वशीकरण कर दिया था और इनका सर दिन भर घूमता था। इनको मतलब दिल में, इसको सांस लेने में दिक्कत होती थी और इनको वही चीज़ दिखती थी जो जिसने ये चीज़ कराई थी या जो करा हुआ था। और मुझे नहीं पता ये हमारी साइड से भी हुआ है, हमारे घर की तरफ से, क्योंकि हमारे रिश्ते से सब कोई खुश नहीं थे हमारे घर में। और मुझे लगता नहीं है उनका नेचर ऐसा है, बट अब मुझे सडनली आपसे जुड़ने के बाद ऐसे अपने आप से ही मन में ख्याल आने लग जाते हैं कि ये उन्होंने किया है, क्योंकि तकलीफ़ उनको ही हमसे थी, दूसरा कोई क्यों करेगा। गुरुपा आपने धीरे धीरे चीज़ें सुधारी। मैंने आपके सामने अरदास लगाई कि गुरुपा मेरे हस्बैंड को इन चीज़ों से निकाल दो। मेरे प्यार है ये, मतलब मैं इनको कभी सिर्फ ऐसे पति की नज़रों से नहीं, मैं इनको पूरा हक समझ के लड़ती थी जैसे हम पहले रहते थे। मैं बदल नहीं पाई शादी के बाद कि वो पत्नी वाला वो सीन नहीं कर पाई। मैं इनके साथ वैसे ही रहती थी एज अ फ्रेंड और एज अ जैसे गर्लफ्रेंड होती है, जैसे प्यार होता है ना किसी से, तो आप खुल के रहते हैं। तो वो वाली चीज़ ये नहीं समझते थे। ये इनको अब पति पत्नी वाला रिश्ता चाहिए था, सब कुछ इज्जत, ईमानदारी और मतलब सब था, अच्छा था। बट मैं थोड़ा सा ना इनके साथ कैजुअल रहती थी, तो मेरे को नहीं पता था ये चीज़ कि अब इनको बिल्कुल प्रोफेशनल रहना पति पत्नी के रिश्ते में भी, और वो चीज़ें गड़बड़ हो गई मेरी तरफ से। मैंने माफ़ी भी मांग ली, बट उनकी माफ़ी नहीं है जो गलतियाँ मेरे से हुई हैं। कि मैं इनको बहुत बार हम लोग बहस करते थे तो मैं तू बोल देती थी और वो चीज़ें इनको चुभ जाती थी। बट ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए, तो जो सबसे ख़ास है वही उसी को तू बोलते हैं। भगवान को तू बोलती हूँ, इनको भी इनको मैंने भगवान से कम दर्जा नहीं दिया अपनी ज़िंदगी में। और जान मांगेंगे तो दे दूँगी, मेरे लिए सब कुछ है ये, मतलब। पर इनकी दूरी, लड़ लेंगे झगड़ लेंगे, मेरे से बात कर लेंगे, मेरे को तसल्ली हो जाती है। मतलब इतना सुकून मिल जाता है, चल लड़ झगड़ के मेरे को 4 ताने मार दें, पर मेरे को सुकून हो जाता है बात करके, इनकी आवाज़ सुन के। मैं क्या करूं? कहते टॉर्चर करती है, पर इनको नहीं समझ आता कि मैं अपना सुकून ढूंढती हूँ इनसे लड़ के, बात करके। नहीं चाहते मुझसे बात करना। जो चीज़ें इन्होंने नेगेटिव ली है वो मेरी तरफ से कभी गलत नहीं करना चाहती थी मैं। इनको तो मैं कभी तकलीफ़ देना ही नहीं चाहती थी। गुरुजी, फिर मैंने आपसे अरदास लगाई थी कि वो चीज़ें इनसे दूर हो जाएं, जो भी चीज़ें हैं इनकी लाइफ से निकल जाएं, इनको जो तकलीफ़ें हो रही हैं वो ठीक हो जाएं। धीरे धीरे वो ठीक होने भी लग गई आपकी कृपा से। आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने बोला था मैं तेरा पियो हूँ और मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक मैं तेरे साथ हूँ। तो मेरी बेटी है और जो कुछ भी आपने बोला वो सब सही बोला। पर गुरुपा सम टाइम मैं आप में इतना खो जाती हूँ, बट सम टाइम अंदर से फीलिंग्स नहीं आती, तो मुझे बहुत गुस्सा आता अपने ऊपर कि मैं वो फ़ील क्यों नहीं कर पाती। ना मुझे खुशी फ़ील होती है, ना मेरे को सिर्फ दुख फ़ील होता है, वो भी सिर्फ इनका दिया हुआ दुख। बाकी मुझे कोई कुछ भी बोलता है, कुछ भी करे, इतना फ़ील नहीं होता। पहले बहुत होता था, हर बात का बुरा लग जाता था, और अब तो फीलिंग्स, इमोशन सब ख़त्म हो गए गुरुपा। वो मुझे चाहिए। एक टाइम पे जब इंसान को गुस्सा, खुशी, हंसी, जो कुछ भी होता है वो टाइम के हिसाब से आना चाहिए, वो मुझे नहीं आता। मैं अपने गुस्से को भी पी जाती हूँ, मतलब मैं अंदर से सहना बहुत सीख चुकी हूँ। और गलत टाइम में मेरा वो उबाल निकल जाता है, शायद इनके सामने ही निकल जाता है, क्योंकि मैं इनसे कुछ छुपाना नहीं चाहती और इनके सामने मैं खुल जाती हूँ। तो मेरे से मिस्टेक हो जाती है वहाँ पे, बहुत बार नहीं हुई है, शायद 7-8 साल में 1, 2, 3, 4, गिनती का 4 बार ले लूँ मैं, अगर मैक्स टू मैक्स ले लूँ। नहीं, मैं इनको बोलती हूँ जा 7 बार ले लूँ मैं 7 साल में, पर मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया गुरुपा। कभी भी मैं ना किसी को कुछ भी बोलती हूँ तो मैं देखती हूँ उसके चेहरे पे कि क्या उसका चेहरे का रंग तो नहीं बदल गया मेरे बोलने से, उसको हर्ट तो नहीं हो गया, तो मुझे बहुत बुरा फील होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ दूसरों को तकलीफ़ ना हो। ये शक्ति मुझे आपने दी है गुरुपा, सब कुछ आपने दिया है, ये जो दया दी है आपने दी है कि मैं दूसरों की तकलीफ़ें समझ पाती हूँ और उन तकलीफ़ों को देने से पहले ही समझ जाती हूँ कि दूसरों को इससे तकलीफ़ होगी। लेकिन ये चीज़ मेरे हस्बैंड के मामले में नहीं हो पाई, शायद जितनी बार भी हुआ है। उनको मैं तकलीफ़ देना नहीं चाहती, बट उनको तकलीफ़ हो जाती है मेरी बातों से, और उसके लिए मैं उनसे भी बहुत माफ़ी मांगती हूँ। और आपसे तो मैं आपके चरण पकड़ के माफ़ी मांग रही हूँ मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ठीक कर दो, मेरे को इनका दिल नहीं दुखाना है।
गुरुपा उसके बाद आपने मेरे जो मैंने आपसे अरदास लगाई थी कि इनको ठीक कर दो, आपने कर दिया, आराम हुआ है इनको। पहले जितने मतलब 80% आराम हो गया, 20% अभी भी इनको तकलीफ़ होती है, अभी भी इनको सर घूमता है, बताते नहीं है मुझे, बट पहले मुझे मैसेज कर देते थे, बताते थे कि इनको तकलीफ़ होती है और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। बहुत ज़्यादा मुझे इनसे ज़्यादा हो जाता था, बेचैन हो जाती थी कि मैं इनको क्या हो रहा है, एक मेरी अपनी तकलीफ़ और एक इनकी तकलीफ़, मतलब मेरे से अपनी मेरी छुप जाती थी। फिर मैं इनके लिए बेचैन हो जाती थी, क्या करूं क्या करूं। आपका मंत्र जाप करने लग जाती थी, कुछ कुछ करने लग जाती थी बैठ के मेरे गुरुपा, और आप ना आराम दे देते थे। फिर ये बोलते तूने कुछ किया, मैं कहती थी मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं इनको नहीं बताती थी ये बात, आपको बताती थी कि इनको तकलीफ़ हो रही है, तो थोड़ी देर बाद ये मेरे को बोलते थे कि थोड़ा आराम है। मुझे नहीं पता सच था झूठ था, बट बताते थे आराम है, तो मुझे फ़ील होता था कि हाँ है आराम, बोल रहे हैं। तो गुरुपा मैंने आपसे अरदास लगाई थी, आप मेरे से जैसे ही जुड़े ना, मैं सारे भगवान से डिस्कनेक्ट हो रखी थी पिछले कुछ महीनों से। मैं बहुत पूजा पाठ करती थी और आप जुड़े ना तो सारे मेरे साथ एक साथ जुड़ गए, सब मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन मेरी जो तकलीफ़ है ना, वो शायद मेरे कर्म है और वो मेरे कष्ट धीरे धीरे कट रहे हैं। बट वो जो ऐसी तकलीफ़ है कि मैं उसको झेल नहीं पा रही गुरुपा, मतलब मेरी आधी जान निकली हुई है, मेरी जान इनमें बसी हुई है और वो आधी जान मेरे पास नहीं है। वो जान मेरी ख़त्म हो चुकी है। मैं दिन भर टूटती हूँ, इनसे बात नहीं करती ना तो लड़ने के बहाने ढूंढती हूँ ताकि लड़ाई के बहाने तो मेरे से बात करें, तो इनकी बात सुन के ना सुकून मिल जाता है, तसल्ली मिल जाती है। फिर माफ़ी मांग लेती हूँ अपनी उस गलती के लिए। गुरुपा मेरा मैसेज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैंने बहुत सारे मैसेजेस किए थे, बट मेरे को संगत जी ने बताया था कि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आती, इसलिए हम आपका ये शेयर नहीं कर पाते हैं, तो आप फिर अच्छे से आवाज़ में करके देखिए। गुरुपा मेरा गला 1.5 साल से ख़राब है और 1.5 साल से हमारे घर की परिस्थितियों में चेंजेस आने लग गए थे, तो हमें दोनों को ही समझ आने लग गया था कि कुछ बुरा होने वाला आगे के टाइम में, फ़ील हो रहा था अंदर से, बट हमने एक दूसरे को शेयर नहीं की थी ये बात। 1.5 साल के अंदर ही मतलब पिछले 6 महीने में पूजा पाठ सब कुछ छूट गया था, सब कुछ छूट गया था। और इन्होंने भी, ये भी खूब मेरी कहना मानते थे, मैं भी इनका मानती थी, बट हम दोनों के अंदर नकारात्मकता आ गई एक दूसरे को लेके। हम मतलब नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा नोटिस करने लग गए, पॉजिटिव चीज़ें ख़त्म होने लग गई थी, हमारे बीच में दूरी आ गई थी 1.5 साल के अंदर ही। मतलब ये कहीं और चले गए थे जॉब के लिए, उस ड्यूरेशन में ही सब कुछ, ये बहुत कुछ बिगड़ गया हमारे बीच में। मैं इनको तकलीफ़ नहीं देना चाहती, ये चीज़ ये नहीं समझ सकती, बट मैं इनकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ, बस मेरे को शांति मिलती है। इसके बाद गुरुपा अभी लास्ट नवरात्रियों से पहले 7 तारीख तक, 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में हमारे यहाँ पे कलश स्थापना हुई थी और यहाँ पे भागवत कथा हुई थी। उस ड्यूरेशन में मेरा संजोग था कि उन्होंने मुझे भी बुला लिया था कलश उठाने के लिए, और मैंने अपने गांव के कोई मंदिर ढंग से नहीं देख रखा था, लेकिन उस दिन कलश को लेकर हम कलश यात्रा पे गए थे और सारे मंदिरों में मैंने सारे देवी देवताओं के दर्शन किए। और उस टाइम में इतनी तकलीफ़ में थी कि मेरे सामने सच में मौत खड़ी थी, बट मैंने हर देवी देवता से प्रार्थना की कि भगवान मेरे को बचा लो, मेरा परिवार बचा लो, मेरा रिश्ता बचा लो, मेरा पति बचा लो। और मैंने सबसे रिक्वेस्ट की थी और सब ने मेरा साथ दिया। आप मेरे गुरुपा ने हर जगह मेरे को अपने दर्शन दिए और हर जगह दिखाया कि यहाँ भी मैं ही हूँ और मैं तेरी हर रूप में तेरी रक्षा कर रहा हूँ, तेरे साथ हूँ, तेरा रिश्ता मैं बचाऊँगा। क्योंकि हमारा रिश्ता इतना प्योर, इतना शुद्ध और इतना अच्छा था ना कि हर कोई अभी भी विश्वास नहीं कर पाता कि इतना कुछ हो गया हमारे बीच में। किसी को ट्रस्ट ही नहीं होता कि हमारे बीच में कुछ हो सकता है ऐसा, बट इन पे किसी ने सच में वशीकरण कर दिया था। मैं विश्वास नहीं करती थी इन बातों पे, गुरुपा ने बताया मुझे और मैंने विश्वास किया। बार बार बताया, एक बार नहीं कई मैसेजेस आए कि तेरे मेहर नू किसी ने कुछ कर दिया है। बार बार मेरे को ये चीज़ें हुई हैं कि हाँ इनको कुछ करा है। फिर मेरे को गुरुपा ने किसी से जोड़ा था और बाद में मुझे पता चला कि गुरुपा तो ऐसे किसी से जोड़ते नहीं है, बट मैंने उस टाइम उसको भी संजोग समझा और वो मुझे इसी फेसबुक के माध्यम से गुरुपा के ही जहाँ मैं जुड़ी थी वहाँ से मिले थे। और उन लोगों को मैंने बताया था, उनका नंबर उठा के उनको बताया मैं तकलीफ़ में हूँ, और उन्होंने मेरे को साफ बता दिया था कि किसी लड़की ने इन पे वशीकरण किया है। और ये आज भी उसके लिए बुरा नहीं सुनना चाहते हैं, बस औरत जात को ये अच्छा नहीं समझते हैं। अब रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है औरत की इनकी नज़रों में। और गुरुपा मैं चाहती हूँ कि ठीक है जो है, बट मैं इनके लिए बराबर रहें। हम बराबर नहीं होते हैं लेकिन इज्जत बराबर हो।
गुरुपा आपने भागवत कथा में शामिल होने का मौका दिया, आपने कलश यात्रा में शामिल होने के लिए खुद ही आपने भेजा। इतनी बार उठते हैं यहाँ कलश, में कभी नहीं जाती। उस दिन संजोग से मैं नहीं जा रही थी, फिर भी मैं चली गई। मैंने वहाँ पे पर डे 108 परिक्रमा लगाई भागवत जी की, और मैंने आपके सामने और भागवत जी महाराज के सामने ये मन्नत मांगा था कि मेरे लास्ट दिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ आ जाएं फेरे में, और वो मेरे साथ परिक्रमा लगाएं। और आपने सच में मेरी मन्नत पूरी कर दी उस दिन। ये आए मेरे साथ, इन्होंने 108 परिक्रमा लगाई, जबकि मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे और मेरे से इतनी नफ़रत कर रहे थे, अपने आप से ही मेरे को दूर रखना चाह रहे थे। और आए ये मेरे लिए, इन्होंने लगाया परिक्रमा मेरे साथ। उसके बाद मैंने कहा हवन का जो अंतिम आहुति होती है वो नारियल से दी जाती है, वो हमने देनी थी। और मैंने इनको फिर बुलाया, तो गुरुपा मैंने आपसे फिर अरदास लगाई थोड़ी देर बाद कि गुरुपा मुझे बुलाना है। इनको गुस्से में आए थे बट आ गए थे। और आपने मुझे तुरंत, मेरे सर के ऊपर से एक तितली थी ब्राउन रंग की, 2 बार चक्कर लगा के सीधे हवन कुंड की तरफ चली गई थी। मैंने उसके बाद नहीं देखा, लेकिन वो छोटी सी ब्राउन कलर की तितली थी। उस दर्शन के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे जीवन में जुड़ के आपने मेरे को इतना अच्छा रास्ता दिया, मतलब आपने मेरे को भगवान से जोड़ दिया। फिर मैं जोत करने लग गई हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। मैं दुर्गा माँ की पुजारी हूँ, शुरू से मैं उनको पूजती हूँ, और अब मैं फिर से उन्हीं को पूज रही हूँ। मैं माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की उपासना कर रही हूँ गुरुपा, आपकी कृपा से। और आप तो हमेशा मेरे साथ ही हो, हर टाइम आप मेरे साथ हो, हर समय मेरी सांस सांस में आप हो। मतलब मेरे को कुछ भी नहीं है तो मेरे मन में अपने आप ही गुरुपा आपका मंत्र चलता रहता है, जय गुरु जी चलता रहता है, शुक्राना गुरु जी चलता रहता है। उसके बाद गुरुपा इन्होंने रिश्ता तो स्वीकार लिया है और जिम्मेदारी स्वीकार ली है कि हाँ तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम मेरा रिश्ता हो। पर मेरे को वो नहीं, मेरे को मेरी जगह चाहिए गुरुपा। मुझे इनके दिल में जो मैं आई थी ना, मेरे को वही जगह चाहिए। मैं यहाँ पे जब मैं इनसे जुड़ी थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इनकी जिम्मेदारी बन के जाऊँ, या मेरे बच्चे होंगे तो वो इनकी जिम्मेदारी बनेंगे। वो चीज़ें नहीं सोची थी। वो हर रिश्ते का एक आधार है, लेकिन मैंने तो इनके दिल में जगह बनाई थी और मेरे को वहीं रहना है अभी भी। मैं इतना लंबा नहीं सोचती, मेरी जान है ये। मेरे को इनसे अलग नहीं होना किसी भी रीज़न से, और ना ही मुझे इनके दिल से अलग होना है। वो मेरा दिल है और मेरे को वहीं रहना है। मेरे दिल में इनके लिए, मेरे दिल का एक एक कतरा इनके लिए। ये मेरे से जान मांगेंगे, दे दूँगी, सेकंड भी नहीं लगाऊंगी। बट मेरे को मेरी जगह किसी और की नहीं हो सकती गुरुपा। आपकी बेटी हूँ मैं, और आपने कितने मन से मेरी विदाई की थी इनके साथ। वही चीज़ मुझे वापस चाहिए, मेरी जगह चाहिए मुझे। मैं नहीं खो सकती इनको। मेरे सर से पिता का साया उठते ही चीज़ें गड़बड़ होने लग गई थी गुरुपा। मतलब बहुत कुछ गड़बड़ होने लग गया था, और अब आप आ गए हैं वापस, तो अब मेरे पिता के रूप में ही आए हो आप। और अब देखो आपकी बेटी की क्या हालत है। मैं इनको तकलीफ़ मिटाना चाहती हूँ, इनसे लड़ती झगड़ती जानबूझ के इनके पीछे भागती हूँ ताकि इनसे बैठ के बातें करूँ, इनको अकेलापन फील ना हो। बट वो चीज़ें वो नहीं समझ पाते, ना मैं समझा पाती हूँ। बहस होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है इनके साथ बैठने का, और कुछ भी नहीं है मेन उद्देश्य। इनसे लड़ के झगड़ के करना क्या है और क्या हासिल होना है, मुझे कुछ भी नहीं। और गुरुपा आप ही मुझे शक्ति देते हो। जब ये गुस्से में रहते हैं तो बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ सुनाते हैं, फिर मैं उसके बाद आपको देखती हूँ और आपके मतलब आपकी बातें, आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ ना, तो मेरे को सुकून मिल जाता है। आप वहाँ भी मेरा साथ देते हो, हर जगह मेरा साथ देते हो, हिम्मत देते हो मेरी। और मतलब मेरे को आप पे सम टाइम है ना, मेरे को ऐसा हो जाता है कि कुछ फील ही नहीं होता, मतलब कुछ भी फील नहीं होता, एकदम ब्लैंक हो जाती हूँ मैं। मुझे नहीं पता, नफ़रत नहीं है मेरे अंदर, बिल्कुल भी नहीं है नफ़रत, और किसी के लिए नहीं है। कोई मेरे साथ कितना भी बुरा कर लेता है, नफ़रत नहीं आती गुरुपा मेरे अंदर। पता नहीं क्यों ना, मेरे को चिड़चिड़ाहट आती है, इनके साथ लड़ लेती हूँ, झगड़ लेती हूँ, इनकी बातें सुन के हो जाता है, बट और किसी के लिए नहीं होता। और फिर मैं इनको उसी टाइम मेरे मन से ना इतनी सॉफ्ट आवाज़ आती है कि छोड़ देना, तेरा ही है सब कुछ, तो तेरा ही है, तेरा ही है, ये तो तेरे को हर्ट कर रहा है तो कोई बात नहीं, तू ही तो खुद को हर्ट कर रही है। गुरुपा मेरा दिल मेरे को वापस चाहिए। ये एक बेटी की अपने बाप से जिद है, आपसे जिद है मेरी। मेरे को जो चाहिए, मेरा पति का दिल चाहिए, उसके साथ ही मैं जीना है मैंने, उसके बिना मेरा अधूरी हूँ मैं। शिव पार्वती जैसे एक दूसरे के अर्धांग है ना, वो मेरा है, मेरा है, मेरा ही है बस गुरुपा।
और जैसे होता है ना, पति और पिता साथ होते हैं, तो मेरा पिता तो आ गया वापस, लेकिन मेरा पति मेरे से दूर हो रहा है गुरुपा। मेरे को चाहिए वो अपना पति मेरे पास होना चाहिए। हम दोनों उसके साथ रहती हूँ ना, तो मेरा पूजा में पूरा 100% मन रहता है, लेकिन वो सामने नहीं होता ना, ऐसा लगता है मैं अधूरी बैठी हूँ पूजा में। मुझे नहीं पता क्यों मेरा मन विचलित रहता है हर समय। अगर वो सामने है, वो सुन रहा है, देख रहा है, तो इतनी संतुष्टि मिलती है, इतनी शांति मिलती है गुरुपा। आप में इतना ध्यान लगता है ना, नहीं रहता तो विचलित रहती हूँ। आधे दिन उस पे ध्यान रहता है, आधे दिन पूजा पे। तो ऐसा लगता है कि पता नहीं गुरुपा आप मेरे से नाराज ना हो जाएं ऐसे में। मुझे उसके लिए बहुत बहुत माफ़ कर दो गुरुपा। मेरे को पूजा में भी अकेले बैठने में अधूरापन फील होता है। हर जगह खाना भी सेम, अगर मैं अकेली खाती हूँ ना तो नहीं खा पाती। कुछ भी हो, मेरे को ये दिखते रहने चाहिए, आसपास दिखने चाहिए, इनकी महसूस होना चाहिए कि मेरे साथ हैं, या मेरे को ये महसूस होना चाहिए कि हाँ ये मेरे बारे में सोच रहे होंगे। मुझे नहीं पता क्यों होता है, मैं इनको बांध के भी नहीं रखना चाहती, बट मैं फील करना चाहती हूँ कि हाँ ये हमेशा मेरे साथ हैं और मेरी जगह इनके दिल में कोई और नहीं है, कोई भी नहीं ले सकता। मैंने इनको कभी धोखा देने की नहीं सोची है, ना मैं इनको कभी धोखा दूंगी, बट इनके लिए इतना अथाह प्रेम है मेरे मन में। ये चीज़ मुझे अब पता चली, इतना तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं मतलब किसी इंसान के बिना सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये आपने मेरे को एहसास कराया है कि मैं वो मेरे लिए है क्या एक्चुअल में। मेरे लिए ज़िंदगी है मेरी गुरुपा, और मैं अपनी ज़िंदगी को छोड़ने का मतलब है सब कुछ ख़त्म। मेरी ज़िंदगी है ही नहीं फिर आगे, उसको मैं छोड़ ही नहीं सकती। और मेरे को सिर्फ इस जन्म में नहीं, वो हर जन्म में मेरे को धोखा दे, बट फिर भी मैं हर जन्म उसके लिए ही हूँ, उसी की रहूँगी, मैं उसकी ही सेवा करूँगी। मैं आपसे विनती करती हूँ अगले जन्म में मुझे सच में ऐसी पत्नी बनाना उसकी कि मैं सच में उसकी मन की हर तरह से सेवा करूँ, हर तरह से उसको तकलीफ़ ना दूँ। जो तकलीफ़ें दी है ना, उनका हिसाब भी चुका दूँगी मैं। पर मेरे को वही चाहिए हर जन्म में। बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है गुरुपा, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बच्चे की तरह बुरा मान जाते हैं और बहुत अच्छे हैं। सच में नाराज़ भी होते हैं ना, मुझे मुंह फूला देखती हूँ उनका तो मुझे खुशी होती है बहुत ज़्यादा कि नाराज़ हो गए। हंसाने में अच्छा लगता है, बट आजकल तो हक ही नहीं समझती मैं। गुरुपा आपने तितली रूप में दर्शन दिए। मैं सत्संग सुन रही थी एक दिन, और फिर क्या हुआ, सडनली आप बोल रहे हैं कि फ्रिज से, किसी ने बताया, कोई आंटी जी अपना सत्संग सुना रही हैं, कह रही हैं कि फ्रिज से अंडा हटाने के लिए और घर में कुछ पुरानी चीज़ें जैसे मौली वगैरह पड़ी है वो हटाने के लिए। और सडनली मैंने आंखें बंद करके सत्संग सुन रही थी और फ्रिज से मैंने देखा मेरी माँ खड़ी है, फ्रिज खोला तो फ्रिज से एक छोटा सा बच्चा एकदम अंगार की तरह निकला है, चारों तरफ उसकी रेड आग है, और वो छोटा सा बच्चा हवा में तैरता हुआ मेरी माँ के हाथों में आ गया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे ऐसा लगा सेम वो बिल्कुल आपकी तरह, उस बच्चा जैसे है आपकी तरह फेस है उसका, और आपने दर्शन दिए गुरुजी, साक्षात बच्चे के रूप में दर्शन दिए मेरे भोलेनाथ ने। भोलेनाथ मेरे साथ हो आप, मुझे पता है शुरू से साथ हो, क्योंकि मैं शुरू से बोलती थी कि भोले बाबा मेरे पिता हैं। मैं अपने पिताजी में ही भोले बाबा देखती थी और अपनी माँ में दुर्गा माँ देखती थी। मेरी माँ के ऊपर दुर्गा माता का आशीर्वाद है भी, मेरी माँ पे प्रकट होती हैं वो बहुत कम, बिल्कुल हल्का सा माइनर फील होता है माँ को। शुरू से फ़ील होता था, कप कपी फ़ील होती थी, बट कभी ऐसे नहीं होता था कि नाचने वगैरह लग जाएं। और गुरुपा आपकी कृपा से आपने सच में माँ और पिता दोनों ने एक साथ, नवरात्रि में मैंने माँ दुर्गा को अच्छे से कलश लगाया। इतनी दुखी थी मैं, फिर भी मैंने बहुत अच्छे से कलश लगाया। पहली बार मैंने घर में हवन किया, माँ नवाण मंत्र का जाप करा है मैंने, तो उसके लिए मैंने आहुतियाँ दी थी और मैंने हवन किया घर में। बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड ने भी बोला जब से पूजा कर रही है तो घर में अच्छी पॉजिटिविटी आ रही है, वरना पूरा कमरे में हम बढ़ने का मन ही नहीं करता था। और ये कमरा ऐसा था जहाँ हम दोनों की जान है एकदम, मतलब हम दोनों पहली बार शादी हुई थी तो इसी घर में, इसी रूम में आए थे, और इस कमरे में मेरे को बढ़ने का भी मन नहीं था। लग रहा था जैसे किसी और का है एकदम, पता ही नहीं क्या हो रहा था। ना तो मेरा घर में काम करने का मन, खाना गुरुपा मैं इतना अच्छा बनाती थी, मेरे हस्बैंड मेरे खाने के एकदम शौकीन थे, सारा स्वाद ख़त्म हो गया। कितनी भी मेहनत कर लूँ एकदम नीरस होता है खाना, मुझे नहीं पता क्या हो गया है।
पर मुझे उम्मीद है, अभी भी मेरे को इतना विश्वास है कि आप सब ठीक कर दोगे। और मैं रोज़ मन से काम करती हूँ, मन से खाना बनाती हूँ, मन से पूजा करने की कोशिश करती हूँ। हालांकि ये आसपास नहीं होते तो मेरा अधूरा ही रहता है सारा। बट अब ये खाने में इच्छुक भी नहीं रहते ना, कई बार खाना भी वापस ले आते हैं। पहले तो खा के भी आते थे बाहर से, तब भी मुझे फ़ोन करते थे, सोनी तो खाना बना के रखियो और मेरे लिए बचा के रखियो, मैं खाऊंगा। मैं कहती थी आपने खा तो लिया बार, फिर भी कहते थे मैं फिर भी एक रोटी खाऊंगा घर पे तेरी बनाई हुई। वो चीज़ अब नहीं है गुरुपा, मुझे रास्ता दिखा दो। मेरा मैसेज बहुत बड़ा हो गया है गुरुपा, माफ़ कर दो मुझे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मैं यहाँ पे विराम दे रही हूँ और मैं जल्दी अपना अगला सत्संग भी शेयर करूँगी। मुझे अभी छोटा सत्संग बनाना नहीं आ रहा है और मैं कोशिश करूँगी अगली बार से इसको छोटा से छोटा भेजूँ।